एक बार गांव में सुनील अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहने आता है और उसे एक घर पसंद आता है। अरे वाह सुनील, इस घर का आंगन तो बहुत ही सुंदर है। कितने सुंदर फूल और झूले लगे हैं यहाँ। शाम होती ही बबलू और सिया झूला झूलने लगते हैं। उन दोनों को एक छोटी लड़की की चुड़ैल देख रही होती है। सिया जैसी ही झूले पर से फिसलती है तो गिर जाती है। आह मम्मी! अरे सिया, तुम कैसे गिर गई इस झूले पर से? पता नहीं, ऐसा लगा कि मुझे किसी ने गिराया है। पर यहाँ तो कोई नहीं दिखाई दे रहा। जाओ अंदर जाओ। सिया घर में चली जाती है और बबलू झूला झूलने लगता है। ये लड़का तो अभी भी झूले के मजे ले रहा है। इन लोगों को तो मजा चखाना ही पड़ेगा। कुछ देर बाद रात होती ही वो चुड़ैल आ जाती है और झूले के निचले हिस्से के पास एक बड़ा सा गड्ढा कर देती है। अब ये लड़का मेरे साथ इस गड्ढे में रहेगा। इसने बहुत मजे कर लिए झूला झूल झूल कर। अब जैसे ही ये इस झूले पर से फिसल कर नीचे आएगा, सीधे गड्ढे में जाएगा। जैसे ही बबलू फिसलकर झूले पर नीचे पहुंचता है, वो गिरकर गड्ढे में झूले को पकड़कर लटक जाता है। अरे माँ, मुझे बचाओ, मैं गिर रहा हूँ। तभी रमा भागकर बबलू का हाथ पकड़ लेती है। अरे नहीं सुनील, जल्दी बाहर आओ, जल्दी आओ, जल्दी। अरे क्या हुआ? ये बबलू यहाँ गड्ढे में कैसे लटक गया? फिर सुनील और रमा दोनों बबलू को गड्ढे से बाहर निकाल लेते हैं और चुड़ैल गड्ढे के अंदर से सब देख रही होती है। अरे ये क्या? मैं तो यहाँ गड्ढे में अपने शिकार को कैच करने के लिए खड़ी थी, पर ये तरकीब तो फेल हो गई। अरे बेटा, तुम ठीक तो हो ना? पर ये झूले के पास गड्ढा कैसे हुआ? पहले तो यहाँ नहीं था ये। शायद हमने ध्यान नहीं दिया होगा रमा। मैं सुबह ही इसको भरवा दूंगा। इतना बोलकर सब लोग सोने चले जाते हैं और आधी रात होती ही सिया पानी पीने उठती है। आंगन से झूले की आवाज आ रही होती है। सिया खिड़की से बाहर झांकती है। अरे झूले पर तो कोई नहीं है। फिर झूला अपने आप कैसे आगे पीछे हो रहा है, जैसे कोई झूल रहा हो, और वो दूसरा झूला भी ऊपर नीचे हो रहा है। ये सब झूले अपने आप कैसे हिल रहे हैं? सिया बहुत डर जाती है और चुपचाप जाकर रमा से लिपटकर लेट जाती है। फिर अगली सुबह, माँ पापा, आपको पता है जब मैं रात में पानी पीने उठी थी तब ये सभी झूले हिल रहे थे, जैसे उन झूले पर कोई झूल रहा हो, पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अरे बेटा, हवा चल रही होगी, उसी के कारण झूले हिल रहे होंगे। तुम्हें वहम हुआ है। फिर सुनील उस गड्ढे को बंद करवा देता है। फिर बबलू और सिया आंगन में आ जाते हैं। दीदी, क्या आप सच कह रहे थे? हाँ बबलू, मैंने अपनी आँखों से सभी झूलों को हिलते हुए देखा था। भाई तू तो मेरा यकीन कर, मुझे तो आंगन में अब आने से ही डर लग रहा है। चलो दीदी, बाहर चलते हैं और अपने और दोस्तों को भी यहाँ बुला लेते हैं। फिर हम बहुत सारे हो जाएंगे तो डर भी नहीं लगेगा और खेलने में भी मजा आएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं जमीन के अंदर तुम्हारा इंतजार करूंगी। जाओ बुला लाओ और बच्चों को भी बुला लाओ। फिर मुझे शिकार करने में भी कोई तकलीफ नहीं होगी। फिर बबलू और सिया बाहर जाते हैं। हम अभी यहाँ नए आए हैं, क्या तुम दोनों हमारे दोस्त बनोगे? हमारे घर खेलने आओगे? अरे नहीं नहीं, तुम्हारे घर में तो भूत रहता है। हमारी मम्मी ने मना किया है वहाँ जाने से। अरे दीदी, ऐसा कुछ नहीं है। आपने अपनी आंखों से देखा है क्या भूत को? चलो ना, ये घर बंद था, तुम कभी झूला झूल ही नहीं पाए। अब चलते हैं, मजे से झूलेंगे। भूत कुछ नहीं होता। देखो, ये हमें बुलाने भी आए हैं। फिर सब बच्चे अंदर आकर झूला झूलने लगते हैं और जैसे ही चिंटू और तारा झूले पर फिसलते हैं, चुड़ैल झूले के पास फिर एक गड्ढा करके उन्हें अंदर ले आई। ओह, लग गई रे। अरे नहीं, ये हम कहाँ गए? भाई, हम गड्ढे में कैसे गिर गए? बाहर बबलू। अरे सिया दीदी, ये दोनों भाई बहन कहाँ चले गए? अभी तो यहीं खेल रहे थे इस झूले पर। पता नहीं बबलू, चलो बाहर ढूंढते हैं उन्हें। बबलू और सिया उन्हें बाहर ढूंढने जाते हैं, पर वो कहीं नहीं मिलते। वहीं दूसरी ओर, जमीन में आओ मेरे नए दोस्त, तुम्हारा स्वागत है। अरे नहीं,
भूत भूत, मैंने बोला था ना भाई कि यहाँ भूत है। अब देख लो अपनी आंखों से। तुम्हें खेलना था ना, तो मेरे साथ खेलो। बस उसके लिए तुम्हें भी मेरे जैसा बनना पड़ेगा, मतलब कि तुम्हें भी मरना होगा। पीछे देखो, वो सब बच्चे भी मेरे दोस्त हैं। जैसे ही तारा और चिंटू पीछे मुड़कर देखते हैं, उनके पीछे एक लड़का लड़की खड़े होते हैं जो भूत बन चुके होते हैं और तीनों जोर जोर से डरावनी हंसी हंसने लगते हैं। नहीं नहीं, हमें जाने दो, हम कभी फिर यहाँ झूला झूलने नहीं आएंगे। नहीं, डरो नहीं, मरने के बाद तुम भी हमारे साथ रात में खेलना। हम रोज रात में आंगन में झूला झूलते हैं और खेलते हैं, बहुत मजा आता है। मम्मी, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बचा लो। वहीं दूसरी ओर बबलू और सिया को वो दोनों कहीं नहीं मिलते, तो वो उनके घर जाते हैं। आंटी, चिंटू और तारा घर आ गए क्या? नहीं तो क्या तुम दोनों मेरे बच्चों को अपने घर लेकर गए थे? अरे तुम दोनों का दिमाग खराब है, जो अपने घर मेरे बच्चों को ले गए। उस घर के आंगन में भूत है, चलो जल्दी। सुमन भागते हुए सुनील के घर आती है। अरे रमा बहन, तुमने क्या किया? ये घर क्यों खरीदा? ये भूतिया घर है, यहाँ एक बच्चे की आत्मा का वास है। ये क्या कह रही हैं आप बहन? ऐसा थोड़ी होता है। मेरे दोनों बच्चे गायब है, आपके आंगन में ही खेल रहे थे। जल्दी चलो आंगन में। आंगन में पहुंचकर, हो सकता है बहन वो दोनों इसी गड्ढे में गिर गए हो। पर रमा, मैंने तो ये गड्ढा भरवा दिया था ना। हे भगवान, जिस बात का डर था वही हुआ। मेरे बच्चे इसी में हैं और चुड़ैल लड़की ने मेरे बच्चों को अंदर गिराया है और अब वो उन्हें भी मार देगी। आंटी, आप डरो नहीं, मैं अभी इसमें जाकर अपने दोस्तों को बचा कर ले आऊंगा। आप प्लीज रो मत। अरे 1.5 फुटिए, तू क्या करेगा? वो चुड़ैल है, वो गांव के कई बच्चों को पहले ही खा गई है। अब क्या होगा भगवान? सुमन के रोने की आवाज सुनकर उसका पति श्याम भी वहाँ आ जाता है। अरे क्या हुआ सुमन, क्यों रो रही हो? सुमन उसे सारी बात बताती है। अरे ये नाश बेटा सरपंच नहीं सुधरने वाला, इसको सब पता था, तब भी इसने अपने फायदे के लिए ये घर इनको बेच दिया। इसमें इनकी क्या गलती, आपको नहीं पता, लेकिन ये चुड़ैल लड़की उसी सरपंच की बेटी थी और पढ़ने में बड़ी कमजोर थी। फेल हो जाने पर उस सरपंच ने अपनी बेटी को मारकर यहाँ आंगन में दफना दिया था। आप नहीं थे इसलिए घर आपको बेच दिया और अब खुद गांव से भाग गया होगा वो। पापा, मैं चुड़ैल से दोस्ती करके सब ठीक कर दूंगी, मुझे अंदर जाने दीजिए प्लीज। सिया और बबलू के जिद करने पर सुनील मान जाता है। ठीक है, लेकिन मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। फिर सब गड्ढे में जाते हैं तो चुड़ैल को देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे वाह, तुम सभी आ गए मेरे हाथों मरने के लिए। हाँ, हम दोनों भाई बहन भी तुम्हारे दोस्त बनना चाहते हैं। मुझे पता है तुम्हारे बाबा ने तुम्हारे स्कूल में फेल हो जाने की वजह से तुम्हें मार डाला। तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ है। क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? क्योंकि तुम बहुत अच्छी हो। क्यों नहीं, तुम तो बहुत अच्छी हो, लेकिन ये तुम्हारे हाथ में क्या है? चुड़ैल दीदी, ये हमारी दोस्ती की शुरुआत है। आपके लिए शरबत है, गिफ्ट समझकर पी लो। क्या, लाओ दो फिर। जैसे ही चुड़ैल उसे पीती है वो जलने लगती है। अरे मर गए रे। नहीं, क्या पिला दिया तुम दोनों ने? शरबत में गंगा जल मिला होता है, जिससे चुड़ैल और बाकी भूतिया बच्चे भी जलकर राख हो जाते हैं और चिंटू और तारा सही सलामत बच जाते हैं। लंबे पैरों वाली जादुई स्टूडेंट। पलक जब पैदा हुई थी तभी उसके दोनों पैर उसके शरीर से लंबे थे। देखिए जी, हमारे घर बेटी पैदा हुई है। पलक के पिता रघुनाथ ने जब उसे गोद में लिया तो देखते ही कहा, अरे ये क्या है, इसके तो शरीर से ज्यादा पैर लंबे हैं। इतने लंबे पैरों वाली बच्चे तो मैंने आज तक नहीं देखी। हो सकता है हमारी बच्ची स्पेशल हो। लेकिन ये इतने लंबे पैरों का करेगी क्या? वो तो सही समय आने पर पता चल जाएगा। और समय आने से पहले पलक चलने लगी। एक साधारण बच्चे को चलने में जहाँ 10 महीने का समय लगता है, वहाँ पलक 5 महीने के अंदर ही चलने लगी। देखिए जी,
भगवान का करिश्मा देखिए, हमारी बेटी 5 महीने में ही चलने लगी। देखा, कहा था ना मैंने, पलक पर भगवान का आशीर्वाद है। सही कहा सुषमा तुमने, देखना हमारी बेटी जरूर कुछ बड़ा काम करेगी। इसी तरह पलक बड़ी होने लगी। जैसे जैसे वो बड़ी होने लगी, उसका पैर भी लंबा होता गया। उसकी उम्र की लड़कियों ने उसके साथ खेलने से मना कर दिया। हम तेरे साथ नहीं खेलेंगे, तुझे देखकर तो लगता है कि तू एलियन है, एलियन। कितने लंबे लंबे पैर है तेरे। इसमें मेरी क्या गलती है? भगवान ने मुझे लंबे पैर दिए हैं तो मैं क्या करूं? हमें क्या पता, हमारी माँ ने हमें तेरे साथ खेलने से मना किया है। हम नहीं खेलेंगे तेरे साथ, तू जा यहाँ से। पलक का कोई दोस्त नहीं था। उससे ना तो कोई बात करना चाहता था, ना तो कोई खेलना चाहता था। वो बस अकेले घर पर बैठकर रोती रहती थी। मेरा कोई दोस्त नहीं है, कोई मुझसे बात नहीं करता। भगवान जी, आपने मुझे इतने लंबे पैर क्यों दिए? पलक की बात सुन पलक की माँ सुषमा उसे समझाती है। पलक बेटी, ऐसा नहीं कहते, भगवान ने तुम्हें बहुत खास गिफ्ट दिया है। देखना, एक दिन सभी तुम्हारी कदर करेंगे। लेकिन माँ, कब आएगा वो दिन? आएगा बेटी, लेकिन अभी तुम्हें स्कूल में भर्ती होना पड़ेगा, पढ़ाई करनी होगी। नहीं माँ, मुझे नहीं जाना है स्कूल। गांव में सब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, स्कूल में भी मेरा सभी मजाक उड़ाएंगे, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। इसी डर को तो भगाना है। तुम बहुत स्पेशल हो बेटी, बहुत स्पेशल। आँखों में कई सारे सपने लिए पलक स्कूल गई, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत डरी हुई थी। दिल में डर लिए पलक अपनी क्लास में गई और सभी बच्चे उसे देखकर चौंक गए। तभी उनमें से एक स्टूडेंट बोली, ये कौन आ गई हमारी क्लास में? इसके पैर तो देखो कितने लंबे हैं। हो, ये तो हम सबसे लंबी है। उसी क्लास में मोना नाम की घमंडी और अमीर लड़की पढ़ती थी। मोना के पास वाली सीट खाली थी। ये देख पलक मोना के पास गई और बोली, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? नहीं, तुम कहीं और जाकर बैठो। लेकिन कहीं और जगह खाली नहीं है। तो मैं क्या करूँ? जाकर नीचे बैठ जा। मेरे पैर लंबे हैं ना, इसलिए मुझे नीचे बैठने में दिक्कत होती है। तो फिर खड़ी रह, मुझे डिस्टर्ब मत कर। मोना ने अपनी बगल वाली सीट पर पलक को बैठने नहीं दिया। बेचारी पलक खड़ी रही। कुछ देर बाद क्लास में टीचर मीनाक्षी आई। गुड मॉर्निंग बच्चों, सभी अपनी अपनी जगह पर बैठ जाओ। सभी बच्चे अपनी अपनी सीट पर बैठ गए, लेकिन पलक खड़ी रही। ये देख टीचर मीनाक्षी पलक से बोली, तुम खड़ी क्यों हो? क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया? बैठ जाओ। मैडम जी, बैठने की जगह नहीं है। ओह अच्छा, तुम ही हो वो नमूना लंबे पैरों वाली लड़की। वाओ, तुम्हारे पैर तो बहुत लंबे हैं। इधर आओ और ब्लैक बोर्ड साफ करो। तुम्हारे लंबे पैर का कुछ तो फायदा हो। पलक ने ब्लैक बोर्ड साफ किया। लंबे पैर होने की वजह से पलक ने ऊपर तक पूरा का पूरा बोर्ड साफ कर दिया। ये देख टीचर मीनाक्षी बोली, वाओ बहुत बढ़िया, अब से तुम रोज ब्लैक बोर्ड साफ करना। चलो अब खड़े खड़े पढ़ाई करो। पलक को पूरा दिन भर क्लास में खड़े रहकर पढ़ाई करना पड़ा। अगले दिन से क्लास के सभी बच्चे पलक को चिढ़ाने लगे। अरे वो देखो, जिराफ से भी लंबी लड़की आ गई। तुमने सही कहा बंटी, इसके पैर तो जिराफ से भी लंबे हैं। इसे तो चिड़ियाघर में होना चाहिए। तुमने सही कहा। ये सब सुनकर पलक को बहुत बुरा लगा, लेकिन उसे ये सब सुनने की आदत पड़ गई थी। तभी मोना ने कहा, पता नहीं ऐसी लड़कियों के स्कूल में एडमिशन ही क्यों देते हैं। ए लंबी लड़की, इधर आ। हाँ बोलो मोना। मोना ने पलक को चिप्स के खाली पैकेट दिए और कहा, चल इन्हें बाहर फेंक कर आ। लेकिन मैं क्यों फेंकूं? ये सब तो तुमने खाया है ना, तुम जाकर खुद फेंको। मुझसे ज्यादा जुबान मत लड़ा। तुझे पता भी है ये स्कूल किसका है? किसका? मेरे पापा का। अगर मेरी बात नहीं सुनेगी ना तो मैं तुझे स्कूल से निकलवा दूंगी। तेरे पैर लंबे हैं, चल जल्दी से फेंक कर आ, वरना। पलक लंबे पैर लेकर स्कूल के बाहर चिप्स के पैकेट फेंकने चली गई। लंबे पैर होने की वजह से वो कोई भी काम जल्दी से कर लेती थी। उसके बाद हर कोई पलक से काम करवाने लगा, यहाँ तक कि क्लास टीचर मीनाक्षी भी। पलक चल जल्दी से दौड़कर मेरे लिए एक गिलास ठंडा पानी लेकर आ। जी मैडम जी। पलक दौड़कर पानी लाने चली गई और जैसे ही पलक पानी लेकर आई तभी टीचर मीनाक्षी बोली, अरे मैं तो किताब लाना ही भूल गई। पलक जाकर स्टाफ रूम से मेरी किताब लेकर आ।
पलक बस अब वही करने लगी, इधर से उधर और उधर से इधर। सभी उसके लंबे पैरों का फायदा उठाने लगे। ऐसा करते करते 2-3 महीना बीत गए। क्लास टीचर मीनाक्षी और क्लास के बच्चों के बताए गए काम करते करते वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाई और पहली ही एग्जाम में पलक फेल हो गई। उसे 0 मिला। सभी बच्चे उस पर हंसने लगे। तभी मोना बोली, कैसी नालायक स्टूडेंट है, तुझे 0 मिला है, चल भाग जाओ यहाँ से, पढ़ाई लिखाई तेरे लिए नहीं है। मुझे तो पहले दिन से ही पता था, 1 नंबर की कामचोर है। भला इतने लंबे पैर लेकर कोई पढ़ाई लिखाई कर सकता है क्या? इतने में क्लास टीचर मीनाक्षी आई और पलक को खूब डांटा। पलक, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, पढ़ाई लिखाई में तुम्हारा ध्यान बिल्कुल ही नहीं है। लेकिन टीचर जी, मुझे पढ़ने का मौका ही नहीं मिला, स्कूल में सभी मुझसे काम करवाते हैं। ओह अच्छा, तो ये भी हमारी गलती है क्या? तुम कहना क्या चाहती हो? नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। तुम कल ही अपने माता पिता को यहाँ ले आओ, नहीं तो मैं तुम्हें क्लास में घुसने नहीं दूंगी, समझी? मन ही मन मोना बहुत खुश हुई। वो नहीं चाहती थी कि पलक इस स्कूल में पढ़े। बेचारी पलक टीचर मीनाक्षी की ये बात सुनकर स्कूल की छुट्टी हो जाने के बाद दुखी होकर नदी किनारे जाकर बैठ गई। मैं क्या करूं? सभी मुझे चढ़ाते हैं, सभी मेरे दुश्मन हैं। तभी वहीं एक पेड़ की डाल पर बैठी चिड़िया बोली, पलक, तुम्हें दुश्मनों को दोस्त बनाना पड़ेगा। कौन बात कर रहा है? कौन है यहाँ? मैं हूँ, मैं। ऊपर देखो, पेड़ की डाल पर। पलक ने पेड़ की डाल पर देखा तो वहाँ एक सुंदर सी चिड़िया बैठी हुई थी। तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? क्योंकि तुम पिछले जन्म में तुम हमारी तरह एक चिड़िया थी और फिर इंसान के रूप में फिर से तुमने जन्म लिया। तुम्हारे अंदर एक जादुई शक्ति है जो तुम्हें पता नहीं है। क्या? लेकिन मुझे तो कुछ भी पता नहीं है। तुम अपने पैरों को जितना मर्जी लंबा कर सकती हो, बस तुम्हें दिल से सोचना होगा। पलक ने दिल से सोचा और उसके पैर और भी लंबे हो गए। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। उसके बाद पलक ने फिर से पैरों को छोटा करने का सोचा तो उसके पैर वापस से छोटे भी हो गए। पलक, तुम अपने जादुई पैरों की मदद से लोगों की मदद कर सकती हो और दुश्मनों को दोस्त बना सकती हो। चिड़िया की बात सुन पलक बहुत खुश हुई और अपने घर चली गई। फिर अगले दिन पलक अपने माता पिता को लेकर स्कूल गई और फिर उसकी क्लास टीचर मीनाक्षी ने कहा, देखिए, आपकी बेटी पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, उसे 0 मिला है, इसलिए अब हम उसे स्कूल में नहीं रख सकते, हमारे स्कूल की बदनामी होगी। ऐसा मत कीजिए मैडम जी, मेरी बेटी मन लगाकर पढ़ेगी। नहीं, हम रिस्क नहीं ले सकते, हम इसे स्कूल से निकाल रहे हैं, आप दोनों इसे लेकर जाओ यहाँ से। मीनाक्षी ने पलक के माता पिता की एक भी बात नहीं सुनी। वो तीनों जैसे ही स्कूल से बाहर आई तभी एक दुर्घटना घटी। स्कूल में अचानक से बिजली गिरी और स्कूल में आग लग गई। स्कूल के अंदर सभी फंस गए। सभी जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगे। बचाओ हमें बचाओ, कोई बचाओ हमें, अरे हम मर जाएंगे। लेकिन कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आया। स्कूल में आग लगी देख पलक ने मन में सोचा, मेरे पैर बहुत लंबे हो जाए, और उसके पैर तुरंत लंबे हो गए। लंबे पैरों के सहारे वो स्कूल के अंदर आसानी से घुस गई और सभी को एक एक करके बाहर सुरक्षित निकाल लाई। इसी तरह पलक ने अपने जादुई लंबे पैरों के सहारे सबकी जान बचाई और सभी की आंखों में आंसू आ गए। तभी मोना ने पलक से रोते हुए माफी मांगी। पलक, तुम बहुत अच्छी हो, आज से हम दोनों दोस्त हैं। तभी टीचर मीनाक्षी भी बोली, हाँ पलक, हम सबने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, तुम स्कूल में पढ़ सकती हो। इस तरह सब पलक के दोस्त बन गए और पलक सबकी नजरों में हीरो बन गई।